दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। राहुल गांधी ने परेड मैदान में उत्तराखंड के शहीदों को नमन किया और कहा कि आपका और मेरा कुर्बानी से रिश्ता है। उनके अनुसार उत्तराखंड के हजारों लोगों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। मेरे परिवार ने भी इस देश की रक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए खून बहाया है। उनके अनुसार मैंने अपने पिता और दादी को खोया। उनके अनुसार जो सेना और अन्य सेवा में लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि पिता को खोना, भाई को खोना क्या होता है। वो आप हैं और मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जिनसे ऐसा नहीं क्यों वो नहीं समझ सकते, क्योंकि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा अपना खून दिया है और देता रहेगा। 13 दिन में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को हराया। अमेरिका को अफगानिस्तान में युद्ध 20 साल चला। बांग्लादेश में क्या हुआ वो सब जानते हैं। लोग कहते हैं सेना ने जीत दिलाई। राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान के हर परिवार, हर जात के लोग ने 1971 में पाकिस्तान को हराने का काम किया। राहुल गांधी ने कहा हम इसीलिए जीते थे क्योंकि हम एक थे और पाकिस्तान टूटा हुआ था। लेकिन आज हिंदुस्तान को तोड़ा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है और पूरी की पूरी सरकार 3 पूंजीपतियों के पक्ष में लड़ाई लड़ रही है। उनके अनुसार किसानों को बर्बाद करने के लिए किसान कानून लाए थे, लेकिन किसान झुके नहीं। 1 साल बाद जाकर प्रधानमंत्री ने माफी मांगी। संसद में मुआवजा देने की मांग कांग्रेस ने उठाई तो सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे पास लिस्ट ही नहीं है कि कितने लोग मरे हैं। उनके अनुसार मैंने 400 लोगों की लिस्ट सरकार को दी। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि नोटबंदी, गलत जीएसटी इस देश को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार के कदम थे, लेकिन 2 से 3 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश मोदी सरकार ने ही की है। कोरोना के दौरान सरकार ने जो फैसले लिए उससे आम जनता त्रस्त रही। राहुल गांधी ने कहा कि गंगा में केवल एक ही व्यक्ति स्नान करता है। राजनाथ में योगी को स्नान की परमिशन नहीं दी गई है, जिस पर जनता ने काफी तालियां बजाई। जब से दिल्ली में भाजपा सरकार नहीं हटती, युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी में मत रहिए, हिंदुस्तान मजबूत हो रहा है। जनता बिना डरे काम करे, वो बोले तब देश मजबूत होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड से अपनी बचपन की यादें की भी साझा की। दून स्कूल में बिताए दिन, वो प्यार को याद। इससे पहले अपने संबोधन की शुरुआत में जनरल बिपिन रावत को याद किया। 31 अक्टूबर याद किया जब दादी शहीद हुई। 21 मई को याद किया जब उनके पिता शहीद हुए। हरीश रावत ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो इंदिरा गांधी ने की वो सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी। उनके अनुसार केदार त्रासदी में राहुल गांधी उत्तराखंड आए और आंसू पहुंचे। लोग हमारी बुनाई गुफाओं में योग करने आ रहे हैं। कांग्रेस ने तीर्थ पुरोहितों की जंग लड़ी है। सत्ता की आंखों में आंखें डालकर राहुल गांधी लोकतंत्र बचा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की योजना भाजपा ने बंद कर दी है। राज्य को स्वावलंबी बनाने का काम उत्तराखंड में कांग्रेस कर सकती है। वहीं गणेश गोदियाल ने कहा कि राहुल देश को बुलंदियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने किसानों और पुरोहितों की लड़ाई लड़ी है। देवस्थानम एक्ट सरकार को रद्द करना पड़ा। सैन्य परिवारों को उन्होंने नमन किया। और वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि गांधी परिवार का देहरादून से खास लगाव रहा है। किसान युवा हताश है, बेरोजगार का दामन किया जा रहा है। महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। खनन भूमाफिया सरकार चला रहे हैं।